प्लीज प्लीज। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, प्लीज सिट sir. डाउन। Thank you, sir. उपासना जी, आप अपना रोल नंबर बताइए। जी सर, 100309। ओके, उपासना का मीनिंग क्या होता है? जी सर, ये एक संस्कृत वर्ड है। उप मतलब कि पास बैठना, और उप मतलब ईश्वर के निकट, और आसन मतलब बैठना। तो ईश्वर के निकट बैठकर आराधना करना। ओके, जी सर। उपासना, आराधना और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं उपासना के? पूजन करना, भक्ति करना सब। ओके, तो आपकी हॉबी लिसनिंग म्यूजिक है, तो आप अपने नाम के अकॉर्डिंग यानी कि म्यूजिक को सुनते हैं या कोई भी म्यूजिक को सुनते हैं? नहीं सर, मेरी प्रेफरेंस आध्यात्मिक भजन आध्यात्मिक वगैरह यानी सुनना भजन है सुनना। सर। तो कौन सा भजन सबसे अच्छा लगता है आपको? सर कान्हा जी के भजन, क्योंकि मेरे घर में मंदिर है कान्हा जी का, राधा कृष्ण जी का, तो सर उनके ही सुनना। कौन सा भजन गाते हैं आप? सर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, अच्छा, हे वासुदेव। ये महात्मा गांधी जी का सबसे प्रिय भजन कौन सा था? सॉरी सर, अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है मुझे। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, आपको रायसेन डिस्ट्रिक्ट से हैं बेसिकली? जी सर। बर्थ प्लेस आपका रायसेन है? बर्थ प्लेस सर दमोह है। पापा की पोस्टिंग रायसेन में थी सर। ओके, जी सर। जी जी। तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से दो प्लेसेस हैं जो हेरिटेज उसमें लिस्ट में आते हैं? जी सर, भीमबेटका एंड सांची के स्तूप। ओके, तो सांची के स्तूप ये किस राजा के द्वारा बनवाए गए थे? जी और सम्राट। वहाँ पर महात्मा बुद्ध के कौन कौन से शिष्य हैं जिनकी इनकी उसमें अस्थियाँ रखी हुई, हड्डियाँ रखी हुई हैं? जी सर, सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए थे, और महामोदग्लायन जी के और सारीपुत्र जी की अस्थियां रखी हुई हैं। अरे, इस सांची के स्तूप के बारे में कुछ खास बात बता सकते हैं? जी सर, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कब कि शामिल किया गया? जी सर, 2003 में। जी, और ये इंडिया का सबसे बड़ा यानी कि स्तूप है, स्तूप नंबर 3 सर। जी। आपने BDS 2012 में कर लिया था, उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं? जी सर, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड क्योंकि स्टेट फाइनेंस सर्विस में है, तो सर एक जगह पर नहीं रह पाई हूँ। 3-3 साल में, 4 साल में ट्रांसफ़र होता रहा है सर। ओके, सो प्राइवेट प्रैक्टिस मैं अपने सीनियर्स के अंडर में करती हूँ, जहाँ पे भी पॉसिबल हो पाता है। और सर मैंने थोड़ा गैप भी लिया है क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं सर। सो मैटरनल पीरियड में मैंने गैप लिया है। ओके। जी सर। मैम, आपकी पोस्टिंग किसी रूरल एरिया में या ट्राइब्स एरिया में कर दी जाती है, आप पोस्टिंग लेंगे? जी सर, बिल्कुल सर, क्योंकि सर मेरा पूरा घर परिवार ही इसके लिए मेंटली प्रिपेयर है, क्योंकि मेरी मम्मी भी एक शासकीय सेवा में रही हैं, पापा इन लॉज और मेरे पति भी, तो सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे सर। अच्छा, आज आपके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, कल आपकी सर्विस लग जाती है, फिर वो कहते नहीं यार ये ठीक नहीं है, मैं बड़ा सफ़र कर रहा हूँ, बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, आपको सर्विस छोड़ दीजिएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी सर, क्योंकि मैंने 10 से 12 साल इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है सर। मैंने घर परिवार को बहुत समय दे दिया है सर। अब मैं शासन से जुड़ के और लोगों को सर्व करना चाहती नहीं, हूँ। तो प्राइवेट क्लिनिक आप अच्छा इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वहाँ अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आप गवर्नमेंट में ही क्यों आना चाहते हैं BDS के थ्रू? सर क्योंकि विभिन्न जिलों में रहकर मुझे ये मौका मिला कि मैं जन सामान्य की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को समझ सकूं। इसी दौरान मेरा इंटरेस्ट भी शासकीय सेवाओं की तरफ बढ़ा। तो सर मुझे लगता है कि मुझे शासकीय सेवा में करना, क्योंकि क्लिनिक्स में मैं एक लिमिट में लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, बट यहाँ पे मुझे एक बड़े लेवल पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी सर, लोगों को सर्व करने की। गवर्नमेंट के द्वारा डेंटल के लिए कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है क्या? जी सर, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर कई सारी स्कीम्स है। कब से स्टार्ट हुआ है? जी सर, 2013 से स्टार्ट है ये। तो उसमें क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं? सर PHC CHC को
पर बेसिक डेंटल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, मुस्कान क्लिनिक्स सर, टोबैको सेशन कंट्रोल प्रोग्राम, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम चलाना सर, ई दंत सेवा भी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है सर। इसमें क्या है ई दंत में? सर काउंसलिंग की जाती है, ओरल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जा रहा है ताकि प्रिवेंशन ही बेटर है, तभी हम ओरल डिसीज के बर्डन को कम कर सकेंगे सर। डेंटल डिसीज से इनके क्या कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्या? जी सर, कुछ मतलब ज़्यादातर डेंटल डिसीज़ में हमारा कार्सिनोमा भी शामिल है सर, और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का भी इससे लिंक पाया गया है, जो HPV 16 और 18 है जो इससे लिंक्ड है, और ओरोफेरेंजियल कैंसर करता है सर। सर उपासना जी, जी सर। आपकी हॉबी म्यूजिक, लिसनिंग म्यूजिक, जी सर। तो केवल भजन ही सुनती हैं या हिंदी नहीं फिल्मों के सर, गाने भी सुनती हैं? हिंदी फिल्मों के गाने भी सुनती हूँ, लता जी के स्पेशली, अच्छा, और तो मोटिवेशनल लता म्यूजिक। जी के कौन से गाने आपको बहुत अच्छे लगते हैं? जी सर, जो ओल्ड सॉन्ग्स हैं, इवन जैसे पैट्रियोटिक भाईजान सॉन्ग्स, पढ़ा। वंदे मातरम उन्होंने बहुत ही अच्छा गाया है सर। अच्छा, क्या वंदे मातरम को किसी फिल्म में फिल्माया गया? जी सर, नहीं निकालता सॉरी सर, मुझे ठीक है, आइए हम आपके सब्जेक्ट पर बात करते हैं। जी सर। क्या आप मुझे बताएं कि डेंटल एंथ्रोपोलॉजी क्या है? जी, डेंटल एंथ्रोपोलॉजी डेंटिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को जी, डेंटल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट करती है सर। ठीक है। वायरोलॉजी क्या है? जी सर। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी जी। सर, वायरस की स्टडी को हम वायरोलॉजी बोलते हैं। फ्लैप सर्जरी क्या है? फ्लैप सर्जरी जी, सर, जो पीरियोडोंटल डिसीजेज होती हैं उनमें जैसे वॉल डिफेक्ट्स होते हैं, डोनी डिफेक्ट्स होते हैं, और पीरियोडोंटल पॉकेट्स की जो को रिड्यूस करने के लिए सर हम फ्लैप सर्जरी करते हैं। अच्छा, अभी जितना भी आपको प्रैक्टिस करने का समय मिले, जी सर। उसमें किस तरह के पेशेंट आते हैं आपके पास? सर, ज़्यादातर केरीज के पेशेंट बड़े कॉमनली दिखते हैं, और एक्सट्रैक्शन के केसेस आते हैं सर, और पीडो पेशेंट्स भी होते हैं, पर हम लोग उसको नहीं करते हैं सर, रिफर कर देते हैं, बिकॉज पीडो पेशेंट्स को मैनेज करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है सर। तो यदि आपका चयन हो जाता है और आपके कार्यकाल के दौरान इसी तरह के केसेस आते हैं, कैसे हैंडल करेंगे? सर, जितना मेरे एक्सपीरियंस और जिसके जो केसेस मुझसे हो पाएंगे सेफली, क्योंकि पेशेंट की सेफ्टी मस्ट है सर, यदि कोई कॉम्प्लेक्स केसेस आते हैं तो मैं उनको हायर सेंटर पे रिफर करूंगी सर। चलिए, आपके उत्तरों से मुझे लगा कि आपसे ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि डेंटल एथिक्स क्या है? जी सर, डेंटल एथिक्स वो मोरल वैल्यूज़ हैं सर जो एक डेंटिस्ट को गाइड करती हैं पेशेंट के कॉन्फिडेंशियलिटी, उनको अननेसेसरी ट्रीटमेंट से बचाने के लिए, उनको सही बात, सारा ट्रीटमेंट प्रोसीजर उनकी कंसेंट से करने के लिए ये सारी मोरल एथिक्स प्रोवाइड कराते हैं सर। पर्सनली बाय द वे ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपके ट्रीटमेंट के दौरान आपको उखाड़ना था कोई और दांत, और आपने उसके बगल वाला दांत जो कि पूर्णतः स्वस्थ था, फिर भी आपसे गलती से वो दांत आपने उखाड़ दिया, फिर वैसे कंडीशन में क्या होगा फिर? सर, ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हो जाएगा सर जी। सो इसके लिए मुझे पहले पेशेंट को बताना होगा, और मेरे सीनियर्स को भी मुझे इन्फॉर्म करना होगा सर, और फिर आगे। बहुत अच्छा, लचकर जवाब है आपका। एब्रेशन क्या होता है? सर, एब्रेशन टूथ वेयर का एक कंडीशन है जो किसी हार्ड सरफेस से घिसने के कारण टूथ वेयर हो जाए, उसको एब्रेशन बोलते हैं। अच्छा, ये अक्सर मैं देखता हूँ कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद क्राउन लगाते हैं। जी सर। तो क्या वो लगाना अनिवार्य है या बिना क्राउन के भी करा जा सकता है? नहीं सर, क्राउन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि सर ऑलरेडी टूथ की कटिंग हो चुकी होती है, तो डेंटिन कहीं ना कहीं एक्सपोज हुआ रहता है, और वो हमारा सेंसिटिव टिश्यू कहलाता है दांत का, इसलिए उसको प्रॉपर कवर देना, और वेयर होने की भी चांस है, मतलब दांत टूटने के चांस ज़्यादा है सर, क्योंकि वो एसिडिटी के दौरान काफ़ी कमज़ोर हो जाता है सर, इसलिए क्राउन ज़रूरी है। अच्छा, ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है?
सर जब दांत में पल्प तक इन्फेक्शन पहुंच जाए और वो रिस्टोर मतलब अगर बहुत ज़्यादा है तो हम उसको फिर एक्सट्रैक्शन करेंगे, पर नहीं अगर बचा सकते हैं पल्प ट्रीटमेंट के थ्रू तो फिर हम आरसीटी करके टूथ को बचा लेते हैं। अच्छा, मान लो पटना जी की ट्रेनिंग और सिलेक्शन हो जाता है और आपके पोस्टिंग जनजातीय बहुल एरिया में हो जाती है। जी सर। आपको पता है मध्य प्रदेश एक जनजातीय बहुल एरिया है ना? जी सर। और जनजातियों में भी ज़्यादातर प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। जी सर। है ना? जी सर। किसी से बहुत खराब हो जाता है तभी वो डॉक्टर के पास आते हैं। जी सर। नहीं तो जो उनके अपने परंपरागत तरीके हैं वही अपने। जी सर। तो ऐसे केसेज में आप उनके अंदर ओरल हेल्थ को लेकर के कैसे जागरूकता लाएंगे? जी सर। सर मैं जो आंगनबाड़ी वर्कर्स जी। हैं और उन्हीं के बीच से जो आशा कार्यकर्ता हैं उनको ट्रेन करूंगी सर, और उन्हीं की भाषा में उनको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि दांतों को बचाया जा सकता है अगर हम इनिशियल लेवल पर उनको ट्रीट करें, तो प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी और उनका जो जितने जो उनके ओझा वगैरह होते हैं उनको भी मैं ट्रेन करूंगी कि आप समझाइए अपने तरीके से और उनको अवेयर करें। बहुत अच्छा। जी सर। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है ना, को हमारी आपकी बात नहीं मानते हैं। जी है सर। ना? जो उनके अपने सरदार होते हैं, उनके अपने जो नेता होते हैं, जी है सर। ना, उनकी बात वो ज़्यादा मानते हैं। जी सर। तो अगर उनको आप विश्वास में लेती हैं तो आप बेहतर तरीके से उनके अंदर जागरूकता ला सकते हैं। जी सर। ठीक, बहुत अच्छा। आपका संबंध रायसेन से है, आपकी हॉबी फोक डांस है। जी सर। तो मालवा में कौन सा फोक डांस होता है? सर मालवा में मटकी डांस होता है सर, घूमर भी करते हैं, जवारे भी कहीं कहीं किए जाते हैं। अच्छा, भोपाल रायसेन राजगढ़ जो एरिया है उसमें कौन सा डांस होता है? मटकी होता है? सर मटकी डांस सुना है मैंने मालवा में ज़्यादातर। ओके। यदि हम बात करें आजकल जो टूथपेस्ट यूज हो रहे हैं उनमें पहले हम बात करते थे तो फ्लोराइड का यूज होता है। जी सर। आज जो आधुनिक जितने भी टूथपेस्ट हैं उनमें फ्लोराइड की जगह अन्य केमिकल का यूज होता है। जी तो आपको जानकारी है कौन कौन से नए केमिकल्स का यूज होता है? सोडियम डॉरिल सल्फेट का आइडिया है सर, और इसके अलावा सर मुझे जानकारी। यदि हम बात करें मैमल्स के जो टीथ होते हैं और अन्य जंतुओं के जो अन्य फाइलम के टीथ होते हैं, उस बेसिस पर जो टीथ को क्लासिफिकेशन किया गया है कि ये टीथ आपके मैमल्स में होते हैं और ये अन्य फाइलम में होते हैं। तो अन्य फाइलम और जो मैमल्स के टीथ में क्या अंतर होता है? तो वो कार्निवोर्स होते हैं जिनके केनाइन बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं सर। मेन तो ये है सर। जैसे मैमल्स के टीथ हैं जी। और अन्य फाइलम के टीथ, उनमें मेन डिफरेंस क्या होता है? सॉरी सर। क्योंकि ये जैसे जो जानवर आप बता रहे हो ये तो एक ही मैमल्स की कैटेगरी हाँ, में हाँ, आते हैं। अन्य भी पाए जाते हैं जैसे मच्छर है, मक्खी है और भी फाइलम्स हैं जो समुद्र में रहते हैं। उनमें टीथों में क्या क्या होता है? सर उसका आइडिया नहीं है सर, सॉरी सर। ओके। जैसे हम ऑरल प्रॉब्लम्स आ जाती है, मेन प्रॉब्लम्स जैसे हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कैंसर, तो एंटी कैंसर ड्रग्स कौन कौन से यूज किए जा रहे हैं अभी फिलहाल? सर एंटी कैंसर ड्रग्स थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ा, थोड़ा सा और तेज बोलिए। थोड़ा सा और तेज जी बोलिए। जी जी। हाँ। सर विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन ये सब हैं, बट सर मुझे पक्का नहीं श्योर कि ये ओरल के लिए यूज़ होते हैं या नहीं सर। नहीं होते तो हैं ओरल के लिए, जी। और भी कुछ यदि 2-3 चीज़ आप बता सर सकते मैं हैं। और अपडेट करूँगी इसको। ओके। जी सर। 4 ओरल डिसीज के बारे में बताइए जो ओरल डिसीज होते हैं, जो सिलाइवरी ग्लैंड से भी रिलेटेड हो, टंग से भी रिलेटेड हो, टीथ से भी रिलेटेड हो। ऐसे मतलब यदि हम पूरे ओवरऑल यदि हम ओरल को देखते हैं तो कौन कौन सी मेन डिसीज निकल के सामने आती है? जी सर। टूथ से रिलेटेड है सर डेंटल कैरीज, गम्स से रिलेटेड है जिंजवाइटिस, एंड पीडीएल पीरियोडोंटल लिगामेंट से रिलेटेड है पेरियोडोंटाइटिस। देन टंग से रिलेटेड ओरल कैंसर है, एंड ये बकल म्यूकोजा से रिलेटेड सर वाइट लीजन्स और रेड लीजन्स हैं जैसे लाइकन प्लानस, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस सर। अच्छा, टीथ के जो ग्रोथ के लिए कौन कौन से विटामिन ज़्यादा जरूरी होते हैं? सर विटामिन डी। विटामिन डी, और यदि हम एक विटामिन डी को विटामिन सी भी ज़रूरी है क्योंकि हीलिंग में और टूथ की गम्स की हेल्प के लिए। इसमें विटामिन ई की उपयोगिता है कहीं ना कहीं टीथ के डेवलपमेंट? सर इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। जैसा आपका म्यूजिक है तो मध्य प्रदेश म्यूजिक के घरानों के लिए जाना जाता है पूरे जी भारत सर। में। जी सर।
तो कौन कौन से मध्य प्रदेश में म्यूजिक के घराने? सर मेनली 3 घराने हैं हमारे मध्य प्रदेश से, ग्वालियर घराना और तानसेन घराना, सॉरी सेनिया घराना, सेनिया घराना। जो सेनिया घराना जैसे आपने बताया है ग्वालियर घराने से एक अलग सेनिया घराने, जैसे तानसेन के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने एक नए घराने के जी जी जी, ये तो सेनिया। हाँ, जी। तो यदि हम बात करें जो ग्वालियर घराना है वो एक सेनिया घराना है, जो दोनों को अलग किया गया है। तो दोनों में अंतर क्या है? कौन से, जैसे मान लो तानसेन के घर के लाए हैं, कौन सा घराना लाए हैं? सेनिया घराना लाए हैं। ग्वालियर घराने से तानसेन का संबंध था कि नहीं था? जी, ग्वालियर घराने से तानसेन का संबंध था और सेनिया घराना उससे एक तरह से अलग होकर के बना है सर। और यहाँ पर ज़्यादातर मैं बोल नहीं पा रही हूँ शब्दों में, बट मैंने पढ़ा है सर, उसको और पॉलिश करूँगी सर। ओके। जैसे हम बात करें टीथ के, जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो रेडिएशन का बड़ा रोल होता है, क्योंकि हम रेडिएशन का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो क्या क्या रेडिएशन से इफेक्ट हो सकता है टीथ के माध्यम से हमारे शरीर में? क्योंकि हम रेडिएशन के बिना रेडियोलॉजी के माध्यम से टीथ के इलाज नहीं कर सकते, उससे बहुत ज़्यादा रेडिएशन होता है। उसका क्या उपाय होता है कि रेडिएशन से बचाया जा सके? सर ऐसे सर आप, थोड़ा डाउट है, मैं पूछ सकती हूँ सर? मैं बता देता हूँ। जैसे रेडिएशन चलता है जी रेडियोलॉजी के माध्यम से, तो कौन कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है टीथ के ट्रीटमेंट्स में? ओके सर, CBCT होता है और IOPA, डिफरेंट टाइप के रेडियोग्राफ्स लेते हैं सर, और ये सब एलारा प्रिंसिपल पे काम करते हैं। दैट मीन्स एज लो एज रेडिएशन पॉसिबल सर। ओके सर। उपासना, आप जैसे कि चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करने जा रहे हैं, जी सर, आपके दृष्टिकोण से क्या क्या कमियां लगती हैं आपको जिन्हें आप दूर करना चाहेंगी चिकित्सा क्षेत्र से वर्तमान समय में? सर वर्तमान समय में सर शासन बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मुझे कमियां तो कम ही लगती हैं। बस ये है सर कि डॉक्टर्स के तरफ से थोड़ा सा मतलब मैन पावर की कमी है सर, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं वो रूरल एरिया में अपॉइंट नहीं करना चाहते या सर्व नहीं करना चाहते। सो सर शासन की कोई गलती नहीं है इसमें, वो हमारा फॉल्ट है। हमें जाना चाहिए रूरल कम्युनिटीज़ को सर्व करने के लिए सर। चलिए आप मुझे बताएं कि जैसे वायरोलॉजी है, जी सर। वायरोलॉजी का ओरिजिनेशन किसने किया? फादर ऑफ वायरोलॉजी कौन रहे? सर मेरा जवाब गलत हो सकता है क्योंकि सर मैंने रिवाइज नहीं किया है। कैसे कर सकते हैं? रॉबर्ट कोच या एंटनी वॉन लीवन, हाँ दोनों में से मुझे कंफ्यूजन है सर। चलिए, पढ़ के और बता पाऊंगी। दूसरी बात कि वायरस होता कैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या फीचर होते हैं वायरस के? सो वायरस को एक होस्ट चाहिए, बगैर होस्ट के भी वो कई बार डोमिनेंट स्टेज में सर्वाइव कर लेता है, पर जैसे ही किसी होस्ट के कांटेक्ट में आता है तो अपने विरुलेंस छोड़ता है एंड कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होता है। इवन बैक्टीरिया आ जाए तो वो बैक्टीरियोफेज में कन्वर्ट होके और फिर डिसीज कॉज करता है। कोई वायरस डिजीज, कोई 3 बीमारी के नाम बताएं जो वायरस से होती है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HIV एड्स, तो हेपेटाइटिस बी वायरस। और बताइए कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी में जो ग्रोथ सिस्टम चलता है, उस ग्रोथ या डेवलपमेंट में विटामिन्स एंड कैल्शियम किस तरीके से यूजफुल होते हैं, किस तरीके से बॉडी में मतलब रिक्वायर्ड होते हैं? जी सर। फंक्शन क्या होता है इनका बॉडी में? विटामिन ए का रिक्वायरमेंट सर नाइट ब्लाइंडनेस और आई रिलेटेड डिसीज़ को होने नहीं देता सर। विटामिन सी जो है वो हमारे ओवरऑल हीलिंग को प्रमोट करता है। विटामिन बी न्यूरोपैथीज़ को नहीं होने देता है, तो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी है। देन विटामिन के कोगुलेंट फैक्टर्स को बनाता है, सो लिवर की फंक्शनिंग के लिए भी विटामिन के इम्पॉर्टेंट रोल करता है। देन सर विटामिन एंड एक और सर आपने क्या कहा? हाँ, विटामिन डी जो है वो कैल्शियम और फॉस्फेट के ऑब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है सर, और कैल्शियम हमारी बॉडी में बोन के मिनरलाइजेशन के लिए ज़रूरी है सर। और आप बताएं उपासना की, जैसे बॉडी में इनके डिफिशियंसी होती है विटामिन डी की, जी सर। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी
मेन रीजंस क्या है, क्योंकि एट प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत देखा जाता है कि कई लोगों में विटामिन डी की डिफिशियंसी मिल रही होती है, तो इसका मेजर रीजन कैसे मानती हैं आप? सर मेजर रीजन ये है कि आजकल लोगों के जिंदगी में इतनी भाग दौड़ है कि वो सिंपल सी एक रेमेडी कर सकते हैं अपने घर में बैठकर, कि वो सुबह का जो सूर्य की किरणें होती हैं वो विटामिन डी का सबसे रिचेस्ट सोर्स है, जिसको वो लेना चाहिए तो लोग नहीं करते हैं। हमारे योग में भी हमको सिखाया गया है सूर्य नमस्कार करना चाहिए सर, वो हार्डली ही अब तो आजकल की जनरेशन भागने में ज्यादा लगी, सब लोग करियर ओरिएंटेड है सर, तो ये चीज है एक प्रॉब्लम। और कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता हो? विटामिन जो बॉडी में सिंथेसाइज होता हो, इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा सर, मैं श्योर नहीं हूँ। आप जैसे अपॉइंट होते हैं और आपके सेक्टर में अगर आप काम करेंगे जी सर। तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप, मतलब क्या क्या चीज़ें देखते हैं जो कि इम्प्रूव आप करेंगे इस सेक्टर में आने के बाद, इस प्रोफेशन में आने के बाद? सर मेरा उद्देश्य लोगों का सिर्फ ट्रीटमेंट करना नहीं रहेगा, मैं एज अ डेंटल सर्जन मैं लोगों को प्रोमोटिव क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहूँगी, ताकि समाज का अंतिम छोर के व्यक्ति तक शासन की विभिन्न जो स्वास्थ्य चिकित्सा योजनाएं चल रही हैं वो पहुंच सके। और साथ ही मैं जो कोऑर्डिनेट वे में जाके पीएचसी सीएचसी में जो आशा कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक इंटीग्रल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी को पहुंचाना चाहिए। अच्छा उपासना जी, अभी ओरल हेल्थ के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं? ओरल हेल्थ के लिए सर टोबैको काउंसलिंग प्रोग्राम मुस्कान क्लिनिक्स चल रहे हैं, जो कि जो वृद्धजन हैं उनसे रिलेटेड उनको फ्री डेंचर्स बांटे जा रहे हैं सर। और पीएचसी सीएचसी लेवल पे बेसिक डेंटल केयर प्रोवाइड कराने के लिए वहाँ डेंटल सेटअप खोला जा रहा है सर। एंड ईदन सेवा भी चल रहा है जो कि एक मोबाइल ऐप है। और नो एचपी है सर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आशा कार्यकर्ता और मल्टीपर्पज़ वर्कर्स को ट्रेन किया जा रहा है, डेंटिस्ट पीएचसी पर अपॉइंट किए जा रहे हैं सर। सर कंटिन्यू। जी, जैसे मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा क्लाइमेट जोन में आता है मध्य प्रदेश? सर ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट पाया जाता है हमारे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कि फॉरेस्ट एरियाज बहुत ज़्यादा हैं, जंगल बहुत ज़्यादा है? हमारा ईस्टर्न एरिया जो है बालाघाट, बैतूल और शहडोल, सबसे डेंस फॉरेस्ट। जी सर। और पचमढ़ी में है, बट एज कम्पेयर टू मतलब ये थोड़ा वेस्ट में आ जाता है, वो ईस्टर्न एरिया है, तो ईस्टर्न एरिया ईस्टर्न बेल्ट ज़्यादा छिंदवाड़ा सर फॉरेस्ट रिच। ठीक है, ठीक है। उपासना जी जी सर। ओवरऑल आपका बढ़िया है, आप एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी हैं, जी सर, थैंक यू सर। स्माइलिंग फेस आपका रहता है, जी सर। ड्रेस आपका काफ़ी अच्छा है, इम्प्रेसिव है, कॉन्फिडेंस ठीक है, मतलब जी सर। कभी कभी नर्वस थोड़ा सा दिखाई देने लगते हैं, कभी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओके सर, है ना? अब मैं ट्राई करूँगी इसको। इसको प्रॉपर थाई पर रखें इसको आप, है ना, इस तरीके से, है ना, प्रॉपर हाँ। थाई पर रखें प्रॉपर तरीके से। ये तो आप इस तरह से लॉक कर लेते हैं, ये नहीं, फिर ये लॉक नहीं करना, लॉक नहीं करना, ऐसे रखें। हाँ, और आपका हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा है इसको है ना? मैं वर्क करूँगी सर। हाँ, आई कांटेक्ट आपका ठीक है, स्माइलिंग फेस है, वॉइस क्लियर है, बट वॉइस का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा सा, ओके सर, है ना? ओके सर। क्या कई बार क्या रहता है, काफ़ी सीनियर पर्सन रहते हैं, वो लोग सुनने में उनको तकलीफ होती जी सर, है ना? तो आपको हो सकता है सुनने में बीच में मैंने आपको किया था लेकिन जी। फिर भी आप डाउन हो गए, क्योंकि वो आदत नहीं कोशिश थी। करूँगी सर और हाँ, work थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए आप। और आपका करंट जो अफेयर्स है ना, उसको न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ते रहिए थोड़ा सा, जी सर। है ना? करंट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है ना, उनको आप पढ़ते रहें।